ये राजा दशरथ जी कहें इसके पहले राजा दशरथ कौशल्या को अपनी जवानी की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जवानी में मैं काम के प्रवाह में आया, वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे, मैं धनुष के ऊपर बाण लेकर के सरजू के किनारे चला गया और उसी समय मुझे लगा कोई मृग पानी पी रहा है, गुड़गुड़ की आवाज आई और मैंने शब्द वेधी बाण मार दिया। एक मुनि कुमार की आवाज सुनाई पड़ी मुझे, तापस कुमार। मेरे जैसे तपस्वी को बिना कारण कौन मारेगा? ये स्वर सुन करके मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मैं घबरा गया, ये क्या हो गया? किसी मनुष्य की हिंसा? मैं घबराया हुआ उस आवाज का पीछा करते हुए पहुंचा तो देखा एक 18-20 साल का ब्रह्मचारी, रेखाएं उठ रही हैं मुझ पर, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने वाला श्रवण कुमार, उसको बाण लगा हुआ है, वो पीड़ित है। श्रवण कुमार कहता है, राजन, अगर आप गैर जानकारी में बाण न मारे होते तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो गए होते अब तक। मेरे जैसे तपस्वी संयमी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने वाले का तत्काल नाश हो जाता है। इस तरह कहता है। मेरे माता पिताजी अंधे अंधी हैं, वो प्यासे थे, पानी लेने के लिए मैं आया था, आप ये घड़ा उनके पास पहुंचा दीजिएगा और ये बाण निकाल दीजिए, बहुत कष्ट दे रहा है। मैं घबरा रहा था। ब्राह्मण, अभी तो अनजाने में मैंने बाण मार दिया था, बाण निकालूंगा तो निकलते ही तो प्राण निकल जाएंगे। डायरेक्ट ब्रह्म हत्या का मैं पापी। राजा दशरथ के मन की इस बात को पढ़ लिया श्रवण कुमार ने। राजा दशरथ कौशल्या सुमित्रा से अपनी कहानी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसने पढ़ लिया मेरे मन की बात को कि मैं क्या सोच रहा हूं। और उस बालक ने कहा, ब्रह्म हत्या कृतम पापम न त्वं शोचितुमर्हसि, शूद्रायाम अस्मि वैश्येन। कहता है वो कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरी मां शूद्र कुल में उत्पन्न हुई है और मेरे पिताजी वैश्य हैं, बनिया हैं। इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं अनुलोम संकर हूं। अनुलोम संकर हूं मतलब शूद्रा और वैश्य बनिया, इन दोनों के संयोग से आप घबराइए, आपको ब्रह्म हत्या नहीं देंगे, हमारे पिताजी को जल पिला दीजिए। फिर राजा दशरथ जी ने कौशल्या से कहा कि देवी, मैंने बाण निकाला, उसके प्राण मुझे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उसके पुण्य ऐसे थे कि आकाश मंडल से दिव्य विमान आ गए उसके लिए सामने। देखते देखते दिव्य विमान चढ़ा। मैं कलश लेकर के आया, मैं सोचता था पानी पी ले माता पिता इनके, तब मैं बताऊं, कुछ बोलूं। अंधे अंधे ने मेरे पैरों की आवाज सुनी कौशल्य, तो उन्होंने कहा, रे बेटा क्या करने लगे, पानी में इतनी देर तक खेलने लगे, इतनी देर क्यों खेल रहे थे? तुम्हें तो हमारे आसरा हो, तुम्हें मेरे सहारा हो बेटा। तुमको मैंने कुछ गलत कठोर बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना बेटा।
क्योंकि हम दोनों अंधे अंधी हैं, तुम ही मेरी आंखें हो। ये सुन करके राजा दशरथ अंदर ही अंदर रोने लगे। ऐसे अंधे अंधी को मालूम नहीं है कि मेरे हाथों इनके पुत्र की मृत्यु हुई। फिर कलश नजदीक तक लाते हैं। राजा दशरथ जी सोचते हैं जल स्पर्श करने, कलश स्पर्श करके बोलते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो बेटा। दशरथ जी कौशल्या सुमित्रा से कह रहे हैं, रात्रि में देवी मैंने कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंशीय राजा दशरथ हूं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आपके पुत्र की मेरे हाथों मृत्यु हो गई है। अब ये अंधे अंधे बेचारे रोने लगे। दोनों ने कहा कि हमें ले चलो अपने साथ वहां जहां हमारे बच्चे को मार दिए। हम उन दोनों की इच्छा से उनको लेकर के आए, जिसमें वो श्रवण कुमार उनको लेकर चलता था, उसमें हम बैठा करके लेकर के आए। श्रवण कुमार जहां था उसके शव को पकड़ करके अंधे अंधी बहुत रोए। और अंततः अंधे ने कहा मैं प्राण त्याग रहा हूं अपने, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं दशरथ, वैसे तुम भी। राम जी के वियोग में, राम जी के शोक में डूबे हुए, राम जी का स्मरण करते हुए राम जी के पिता श्री दशरथ जी स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। अब देखो, उस समय कौशल्या और सुमित्रा को भी चेत नहीं था, उनको झपकी लग रही थी। जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन, कोई मेहनत करते जगते तीमारदारी करते और इनकी स्थिति देखते करते थक गए, चूर चूर हो गए। शरीर तो ऑटो मैकेनिज्म है ना, ये तो अपने आप ही तो नींद में पड़ गए। मतलब जब झपके से देखते हैं कि अरे तो राजा साहब बोल नहीं रहे, राजन राजन राजन, अरे राजा साहब तो छोड़ के चले गए। भाई इतना तो सब जानते थे शरीर कैसा होता है, मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति का सब हो गई स्थिति। गुरु वशिष्ठ जी को आदेश दिया, सब बुलाए गए। सब क्या किया, भेजो भरत जी को बुलाओ। यहाँ तो कोई राजकुमार नहीं है, 2 राजकुमार वन में हैं, 2 राजकुमार ननिहाल। भरत जी और शत्रुघ्न ननिहाल, भरत जी के ननिहाल। सूचना भेजो, दूत भेजे गए। यहाँ भरत जी को ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे कि भरत जी का मन नहीं लग रहा था। लोग हंसाना चाहते थे ननिहाल में भरत जी को, लेकिन भरत जी हंस नहीं रहे थे। लोगों ने कहा क्या बात हो गई, क्या सोच रहे हो तुम? बोले मैंने ऐसा सपना देखा है कि या तो मैं मरूंगा, या पिताजी मरेंगे, या भैया राम मरेंगे। इन हम 3 लोगों में से कोई न कोई जरूर मरेगा। ऐसा भरत जी ने अहम राजा दशरथो राघो व मरिष्यति, या तो मैं मरूंगा या राजा दशरथ जी मरेंगे या राम जी मरेंगे। मतलब ऐसा खराब सपना मैंने देखा है, भरत जी ने कहा। और सच में उन्होंने सही ही देखा था। ये सब इनके मित्र लोग इनको हंसाना चाह रहे थे, तब तक यहां से सब भेजे गए दूत पहुंच गए। राजा अश्वपति महाराज बहुत कुछ उपहार भेंट, बोले भरत जी की यहीं छोड़ते हैं, फिर ले जाएंगे, अभी तो हमको रथ से जाने दीजिए। कुछ नहीं, उपहार वगैरह सब छोड़ दिए, सीधे आए। वो रथ हाँकने वाले से भरत जी पूछते हैं
पितुर में को व्याधि, मेरे पिताजी को कौन सा रोग हो गया है। अब कोई बोलते नहीं है ना कि तुम्हारे पिताजी मर गए, तो उसने यही कहा कि पिताजी की तबीयत खराब है, आपको अयोध्या चलना है तत्काल। ये नहीं कहते ना सीधे कि मर गए, कहते कि बहुत तबीयत। वहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि ये सहन कर ले ऐसा धक्का कि तबीयत खराब है और भी ज्यादा खराब हो रही है, अब देखिए बचेंगे कि नहीं क्या पता। अब तो लगा तो मृत्यु हो गई, लेकिन फिर तब तक सांस चलने लगी। तो फिर मैंने ऐसे जबकि मर चुका है फिर भी इस तरह से लोगों को कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और समझाते हुए फिर समाचार देना पड़ता है। यहाँ भी भरत जी बड़े कोमल है। भरत जी से कहता बीमार है तो भरत जी पूछते हैं क्या व्याधि है। बोले नयन परिताप खलु महा, आंखों का रोग हो गया है आपके पिताजी। मोरे राम लखन दो आंखी, ये कहते हैं ना सत्य कहो शुद्ध शारद साखी। तो राम और लखन यही दोनों आंख हैं, तो दोनों आंख निकल गई तो आंख का रोग हो गया कि नहीं निकल गया। वन में चले गए दोनों राम लक्ष्मण। इसलिए नयन परिताप खलु महा। बोले तो वैद्य लोगों ने क्या कहा, किमा हुस्तम वैद्या न खलु भिषजस तत्र निपुणा। वैद्यों ने क्या कहा, बोले वैद्य लोग नहीं डायग्नोस कर पा रहे हैं कि कारण क्या है, रोग क्या है। अब रोग क्या है ये नहीं जब डायग्नोस कर पा रहे हैं तो ये निश्चय कैसे करेंगे कि दवाई क्या दी जाए। रोग का निश्चय नहीं होगा तो दवाई कैसे देंगे। न खलु भिषजस तत्र निपुणा। तब पूछते अच्छा ये बताइए किमाहारम भुंक्ते, क्या खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। बोले खाने के नाम पर तो बस नींद ले रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ